श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग। ब्रह्म तत्व तथा आदि शक्ति। वचनामृत 22 जुलाई 1883। जय ठाकुर, जय मां। इस परिच्छेद के प्रारंभ में मास्टर महाशय ने दक्षिणेश्वर का एक अत्यंत सुंदर चित्र खींचा है। चित्र की विशिष्टता यह है कि महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होने से निसर्ग के जड़ सौंदर्य में मानो एक दिव्य चेतना का संचार हो गया है। पावन सलिला दक्षिण वाहिनी गंगा का वर्णन करते हुए मास्टर महाशय कहते हैं, खर श्रोता गंगा मानो सागर में पहुंचने के लिए कितनी व्यग्र हो उठी है। तात्पर्य यह है कि इस महापुरुष के सानिध्य में जो लोग आते हैं वे भी अपने गंतव्य स्थल को जाने के लिए अर्थात अपने इष्ट के साथ मिलने के लिए मानो उसी तरह व्यग्र हो उठते हैं। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या पर विचार। उसके बाद मणि मल्लिक की बात उठी। वे काशी में एक साधु के दर्शन कर आए हैं। साधु ने कहा है, इंद्रिय संयम न होने से कुछ भी होने का नहीं, केवल ईश्वर ईश्वर करने से क्या होगा। ठाकुर कह रहे हैं, इनका मतलब क्या है जानते हो? पहले साधना चाहिए, सम दम तितिक्षा चाहिए। ये लोग निर्वाण की चेष्टा करते हैं, ये लोग वेदांतवादी हैं, केवल विचार करते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बड़ा कठिन रास्ता है। इसके तुरंत बाद ठाकुर दर्शन की एक सूक्ष्म बात कहने लगते हैं, जगत के मिथ्या होने से तुम भी मिथ्या हुए। जो कहते हैं वे भी मिथ्या हुए, उनकी बात भी स्वप्नवत हुई। बड़ी दूर की बात है। इस बात पर अनेक शास्त्रों ने चर्चा की है। ज्ञानी कहते हैं जगत मिथ्या, लेकिन जगत मिथ्या का बोध इस अवस्था में नहीं होता जिसमें हम रहते हैं। जब तक हमारा मैं बोध रहता है, हम में मैं की अनुभूति रहती है, तब तक जगत को मिथ्या स्वप्नवत कहकर उड़ा देने से काम नहीं चलेगा। इधर जगत की सभी वस्तुओं की आवश्यकता है। लोक व्यवहार भी जैसा सर्वसाधारण करते हैं वैसा ही मैं भी कर रहा हूं, और उधर मुंह से कहता हूं जगत मिथ्या है, स्वप्नवत है। इससे वचन और कर्म में कोई मेल नहीं बैठता। इसीलिए ठाकुर कह रहे हैं कि यदि जगत मिथ्या है तो जो यह बात कहता है वह भी मिथ्या है और उसकी बात भी मिथ्या है। इस मिथ्यात्व को लेकर वेदांत में बड़ी चर्चा की गई है, अत्यंत सूक्ष्म चर्चा। यहां उसकी चर्चा करने की आवश्यकता हमें नहीं है। सूक्ष्मता से शास्त्र चर्चा जनसाधारण के लिए सहज बोध्य नहीं होती। फिर भी हम ठाकुर के कथन का मर्म समझने की चेष्टा करेंगे। ठाकुर कह रहे हैं कि जो जगत मिथ्या कहता है वह क्या जगत के अंतर्गत नहीं है? यदि वह जगत के अंतर्गत है तो वह भी मिथ्या है, और यदि वह मिथ्या है तो उसकी सब बातें भी मिथ्या है। अतः उसका यह कहना कि जगत मिथ्या है, यह बात भी मिथ्या हुई। लेकिन जगत मिथ्या यह बात तो मिथ्या नहीं है। अतः जगत मिथ्या यह बात उस प्रकार से नहीं कही जा सकती। तथापि वेदांत जो जगत मिथ्या कहता है उसका कारण यह है
कि एक उच्चतर भूमि पर आरूढ़ होकर निम्न भूमि को मिथ्या कहा जाता है। जब तक मैं रज्जू में सर्प देखता हूं, रस्सी को सर्प समझता हूं, तब तक सचमुच के सर्प को देखने से जो अनुभव होता है, ठीक वैसा ही अनुभव होता है। सांप को देखकर जैसा भय होता है, तब वैसा ही भय होता है। अतः इस अवस्था में सांप मिथ्या नहीं होता। सांप यदि मिथ्या होता तो भय नहीं होता। मिथ्या सांप को देखने से डर नहीं लगता। सांप का चित्र देखकर भय नहीं होता। लेकिन यहां पर तो खासा भय हो रहा है। देखते ही हम डर के मारे भागते हैं, हृदय धड़कने लगता है। अतः इस अवस्था में सांप नितांत सत्य है। इस सत्य को हम मिथ्या कहकर झुठला नहीं सकते। पर जब हमें रज्जू का ज्ञान होता है, जब हम रस्सी को जान लेते हैं, तब हम कहते हैं कि वह सांप नहीं, रस्सी है। इसलिए जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह सर्प मिथ्या नहीं है। यह विशेष रूप से जानने योग्य बात है। अर्थात जब तक न ब्रह्म को जान लिया जाए, तब तक जगत मिथ्या नहीं होता। जब तक इस संसार में हम रहते हैं, व्यवहार करते हैं, समस्त इंद्रियों के द्वारा उसे ग्रहण करते हैं तथा साधारण लोगों के ही समान आग्रह पूर्वक ग्रहण करते हैं, तब तक इस जगत को मिथ्या कहना एक प्रवंचना मात्र है। ऐसा कहने पर वचन और कर्म में बिल्कुल मेल नहीं बैठता। इस जगत को हम तभी मिथ्या कह सकते हैं जब उसके प्रति रंच मात्र भी आकर्षण न रहे। एक स्थान पर कुछ चमक रहा है, यदि हम यह जाने कि भले ही वह चांदी के समान चमक रहा है, पर वह चांदी नहीं, सीप है, तब हम उस चांदी के पीछे नहीं दौड़ेंगे, उसे पाने की चेष्टा नहीं करेंगे। लेकिन जब उसे चांदी समझते हैं और उसे उठा लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तब उस समय चांदी नहीं है, सीप है, यह कहने का कोई तुक नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि संसार केवल व्यवहार काल में रहता है, जैसे रस्सी में सर्प। रस्सी में भ्रमवश जिस सर्प को देख रहा हूं, वह मेरे लिए सत्य है। अर्थात जिस अवस्था में मैं दृष्टा हूं, उस अवस्था में सर्प मेरे लिए सत्य है। लेकिन यह सर्प निरपेक्ष सत्य नहीं है। अर्थात मेरे स्थान पर और कोई व्यक्ति उसे यदि भिन्न रूप में देखे, या मैं स्वयं दीपक के प्रकाश में उसे रस्सी के रूप में देखूं, तो वह सर्प यह सत्य नहीं रह सकता। अर्थात अवस्था के परिवर्तित होने पर उसकी सत्यता का लोप हो जाता है, तभी उसे मिथ्या कहा जाता है, उसके पहले नहीं। जब तक हमें ब्रह्मानुभूति नहीं हो जाती, तब तक यह जगत हमारे लिए सत्य ही प्रतीत होगा। इस सत्य को हम व्यावहारिक सत्य कहकर पुकारते हैं। व्यावहारिक सत्य का अर्थ होता है जो व्यवहार काल में सत्य हो। जब तक हम इस व्यवहार काल के राज्य में हैं, इस द्वैत के राज्य में हैं, या तो कहें कि जब तक हमारा मैं बना हुआ है, तब तक जगत है। अतः उस अवस्था में जगत मिथ्या कहने का अधिकार हमें नहीं है। यदि मैं अपने अहम को कभी नकार सका, यदि कभी अपनी व्यावहारिक सत्ता को लांघकर पारमार्थिक सत्ता में पहुंच सका, केवल तभी यह जगत मेरे लिए मिथ्या होगा, इससे पहले नहीं। जगत को स्वीकार करके ही शास्त्र का विधि निषेध है। जब तक हम परमार्थ सत्य का उस सर्व अवस्था
निरपेक्ष सत्य का अनुभव नहीं करते, तब तक हमें इस जगत को सत्य मानना ही होगा। और इस प्रकार का मानना अनिवार्य होने के कारण ही हम कहते हैं कि परमार्थ सत्य पर पहुंचने के लिए हमें साधना की आवश्यकता है। यदि जगत मिथ्या हो, द्वैत बुद्धि मिथ्या हो, तो उसे दूर करने के लिए इतनी साधना की आवश्यकता क्यों कर होनी चाहिए? जब हम जगत को मिथ्या ही कहते हैं, तब तो किसी साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधना भी मिथ्या है। यह बात शास्त्रकार विशेष जोर देकर कहते हैं कि जगत यदि मिथ्या है, मैं यदि न हूं, तो श्रवण मनन निधिध्यासन का उपदेश किसके लिए है? लेकिन शास्त्रों का कहना है कि इस आत्म तत्व को जानना होगा, और जानने के लिए सुनना होगा, ध्यान करना होगा। यह जो करना होगा कहा जा रहा है, वह किसके लिए कहा जा रहा है? कौन करेगा? यदि ब्रह्म को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु न हो, तो फिर उपदेश किसके लिए है? कौन फिर उपदेश दे और किसके लिए दे? अतः इस प्रकार इस जगत को कभी नकारा नहीं जा सकता। जगत की सत्यता को मानने पर ही शास्त्र का विधि निषेध संगत होता है, और तभी यह कहने की सार्थकता होती है कि मैं यह करूंगा, यह नहीं करूंगा, यह अच्छा है, यह बुरा है, आदि। गीता कहती है, हत्वापि स इमान लोकान न हांति न निबध्यते। जगत के समस्त प्राणियों की हत्या करके भी न तो वह हत्या करने वाला बनता है, न ही हत्या करने के परिणाम से आबद्ध होता है, क्योंकि उसके लिए कोई कर्म नहीं है। कारण यह है कि उसने पारमार्थिक सत्य को जान लिया है, स्वयं को शुद्ध निष्क्रिय आत्मा के रूप में अनुभव कर लिया है। यह जो कहा गया, उसका यह मतलब नहीं कि हम उसकी आड़ में मनमानी करें। ऐसा करने से तो सारे नीति धर्म आदि व्यर्थ हो जाएंगे, उनका कोई प्रयोजन, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जब तक तुम हो, तुम्हारा व्यक्ति बोध बना हुआ है, तब तक यह सब सत्य है। तुम्हारे लिए बंधन सत्य होने के कारण तुम्हें इस सत्य वचन से मुक्ति पाने के लिए साधना की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र तुम्हें इस बंधन से मुक्ति पाने का उपाय बतला दे रहा है। यदि तुम जीवन मुक्त हो, तब तो तुम्हें इस सब की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। वेदांत कहता है, अत्र वेदा अवेदा, अर्थात उस जीवन मुक्ति की अवस्था में वेद अवेद हो जाता है, यानी अज्ञान के अंतर्भूत हो जाता है, क्योंकि तब वेद की शिक्षा का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तब वेद किसके लिए रहेगा? उसे कौन पढ़ेगा? वह किसके प्रति कहा जाएगा? जब एक ही आत्मा है, जब कोई अन्य तत्व है ही नहीं, तब कोई व्यवहार भी नहीं, शास्त्र भी नहीं। अध्यास भाष्य और मांडूक्य कारिका। इसीलिए आचार्य शंकर कहते हैं, सत्यानृते मिथुनीकृत नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारा। इस जगत के समस्त व्यवहार, लौकिक और वैदिक दोनों, सत्य और मिथ्या का मिश्रण है। लौकिका वेदिका सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि। अर्थात याग यज्ञादि जो कुछ वैदिक व्यवहार है, खाना पहनना चलना फिरना आदि जो कुछ लौकिक व्यवहार है, तथा विधि निषेधात्मक जितने शास्त्र आदि हैं,
वे सभी सत्य और मिथ्या के मिश्रण हैं। सत्य वह है जो अपरिवर्तनशील है और मिथ्या वह है जो उस सत्य के साथ जुड़ी हुई परिवर्तनशील परिणामी वस्तु है। इन दोनों को एक अर्थात अभिन्न मानते हुए उनके पार्थक्य को भुलाकर हम समस्त लौकिक वैदिक व्यवहार करते रहते हैं। उस परमार्थ सत्य को अपरिवर्तनशील तत्व को लक्ष्य करके कहा गया है, न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थता। परमार्थ सत्य यह है कि निरोध अर्थात प्रलय नहीं है, उत्पत्ति अर्थात जन्म नहीं है, बद्ध अर्थात संसारी जीव नहीं है, साधक नहीं है, मुक्ति कामी नहीं है, मुक्त कहकर भी कोई नहीं है। इस परमार्थ सत्य को व्यवहार भूमि पर खींच लाना भ्रांतिकर है। उससे अनेक प्रकार का भ्रम उपजता है। इस बात को हमें जान रखना होगा। ठाकुर के जीवन की एक घटना है। दक्षिणेश्वर की पंचवटी में एक वेदांती रहता था। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते। वह सब सुनकर क्षुब्ध होकर ठाकुर ने उससे कहा, तुम तो वेदांती हो जी, फिर तुम्हारे बारे में यह सब क्या सुनाई दे रहा है? साधु ने कहा, महाराज, वेदांत कहता है कि यह जगत तीनों कालों में मिथ्या है। अतः मेरे संबंध में आप जो सुन रहे हैं वह भी मिथ्या है। यह सुनकर ठाकुर ने बिगड़कर जो कहा था वह तो आपने पढ़ा ही होगा। इधर निषिद्ध कर्म भी चल रहा है और उधर मुंह से वेदांत की लंबी लंबी बातें भी चल रही हैं। ठाकुर इसकी कटु निंदा करते थे, क्योंकि इस तरह का वेदांत मनुष्य को किसी कल्याणकारी पथ पर नहीं ले जाएगा। यही नहीं, उसका सर्वनाश भी कर देगा, क्योंकि उसका मैं ब्रह्म हूं कहना, मैं को समस्त बंधनों से परे कहना, उसका निरंकुश व्यवहार उसे अधोगामी बना देता है। तत्त्वम पदार्थ विचार। इसलिए वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि वाक्यों का तात्पर्य समझना होगा। तभी तो शास्त्रों में तत्त्वम पदार्थ विचार की बात है। तत्पदार्थ माने वह जगत कारण ब्रह्म और त्वम पदार्थ माने तुम यानी जीव। ये जो तत्व और त्व हैं, वे और तुम हैं, इनके संबंध में विचार करना होगा। विचार करते करते इनका शोधन करना होगा। अर्थात जिस दृष्टि से हम इन्हें समझते हैं उससे देखने से काम नहीं चलेगा। इसके पीछे और भी तत्व है। उन सब का विचार करके इन दोनों शब्दों का अर्थ ठीक करना होगा। त्वम या तुम माने यह देह इंद्रियादि अभिमानी जीव जिसका अमुक समय जन्म हुआ है, जो इस समय युवा या प्रौढ़ या वृद्ध है, जो कुछ दिन बाद मर जाएगा। ऐसा व्यक्ति कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म पूरी तरह विपरीत धर्मी है। इस प्रकार जो जन्म मृत्यु जराग्रस्त है वह कभी अपरिणामी कूटस्थ ब्रह्म नहीं हो सकता। अतः शास्त्र जब कहते हैं कि तत्त्वम असि, वह तुम हो, तब समझना होगा कि तुम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है। तुम शब्द का वास्तविक अर्थ होता है वह अपरिणामी सत्ता, जो देहेंद्रियादि विशिष्ट कहलाने वाले जीव के परिवर्तनशील अंशों को छोड़ देने पर बच रहती है। और वह कहने का अर्थ हम साधारणतया उस सत्ता से लेते हैं जो जगत की सृष्टि स्थिति लय करती है। सृष्टि
स्थिति लय कर्ता का कर्तृत्व सृष्टि स्थिति लय रूप कर्म के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा न होने से उसका कर्तृत्व किस प्रकार प्रकट होगा? लेकिन जो कर्तृत्व विशिष्ट होता है, समझ लेना कि वह परिणामी होगा। कर्ता होते ही वह परिणामी कहलाएगा। अतः जब तत् या वह कहते हैं, तब उसका अर्थ ईश्वर भी नहीं है। इसके पीछे इसकी पृष्ठभूमि में कोई एक अपरिणामी सत्ता है जो कुछ भी नहीं करती, जो सृष्टि स्थिति लय कुछ भी नहीं करती। उसी को तत् या वह कहकर संबोधित किया गया है। इस प्रकार तत्पद एवं त्वम पद, वह और तुम, इन दोनों पदों का विश्लेषण करके इनके पीछे जो एक अद्वितीय अपरिवर्तनशील अपरिणामी सत्ता है, हम उस तक पहुंचते हैं। वहां पर भेद का कारण खोजने पर भी कुछ नहीं मिलता। एक से दूसरे को अलग करने लायक कोई धर्म या गुण वहां नहीं मिलता। इसलिए इन दोनों को एक कहा गया है, दो भिन्न भिन्न नहीं है, ऐसा कहा गया है। श्री रामकृष्ण देव की शिक्षा व्यवहार के क्षेत्र में द्वैत भाव। यह जो अभेद ज्ञान की बात कही गई, वह कभी इस व्यावहारिक क्षेत्र में संभव नहीं है। यह बात शास्त्र बार बार विश्लेषण करके दिखा देते हैं, समझा देते हैं। व्यावहारिक क्षेत्र में इस अभेद तत्व को मानने से वेदांत का दुरुपयोग होता है, जिसकी ठाकुर ने निंदा की है। जो वेदांत का दुरुपयोग करता है, उसे हठ वेदांती कहा जाता है। वह जबरन वेदांती है। शास्त्र मनुष्य को सावधान कर देते हैं कि तुम इस प्रकार के हठ वेदांती न बनो। ठाकुर कह रहे हैं कि इस अभेद की अपेक्षा भेद का रहना अच्छा है। वे और मैं भिन्न हैं। मैं दास हूं, वे प्रभु हैं। मैं उनकी संतान हूं, वे मेरे माता पिता हैं। बुद्धि में ऐसा पार्थक्य रखकर मनुष्य आगे बढ़ सकता है। शास्त्र का असल तात्पर्य। शास्त्र जब अभेद ज्ञान का उपदेश करते हैं, तब व्यावहारिक दृष्टि से जो भेद है, उसे अस्वीकार नहीं करते। जैसा कि एक दृष्टांत दिया जाता है, सोने का जो कुछ भी है, वह सब सोना ही है। जैसे सोने का लोटा, सोने की कटोरी, सोने का हाथी, ये सभी सोना हैं। लेकिन सोने का लोटा और सोने का हाथी दोनों कभी एक नहीं है। सब कुछ पंचभूतों के मेल से बना है। उसी से रेत भी बनी है, तिल भी बना है। लेकिन जब हम तेल निकालने जाते हैं, तब रेत को पीसकर तेल नहीं निकालते, तिल को ही पीसकर तेल निकालते हैं। यदि सभी ब्रह्म है, तब तो रेत भी ब्रह्म है और तिल भी ब्रह्म है। अर्थात जो रेत है वही तिल है। अतः रेत को पीसने पर तेल निकलना चाहिए, पर वह कभी नहीं होता। व्यवहार में जो भेद है, उसे बनाकर रखना ही होगा। हम व्यवहार को कभी इस प्रकार नकार नहीं सकते। जो यह कहते हैं कि सभी ब्रह्म हैं, भोजन के समय उनमें से किसी की थाली में यदि कोई यह कहकर एक मुट्ठी रेत रख दे कि अन्न भी ब्रह्म है, तो रेत भी ब्रह्म है, इसलिए थाली में रेत ही दे दी है। अब तुम खाओ, तब क्या हाल होगा? जब हम कहते हैं कि सभी ब्रह्म हैं, तब इसका तात्पर्य व्यवहार में कभी नहीं होता। व्यवहार के पीछे जो अव्यवहार्य तत्व है, व्यवहार से अतीत जो समस्त विक्रिया से रहित तत्व है,
जो कभी किसी प्रकार के परिणाम को प्राप्त नहीं होता, उस तत्व की ओर दृष्टि रखकर ही हम कहते हैं कि सभी ब्रह्म हैं, या यह कि ब्रह्म और जीव अभिन्न हैं। ऐसा न हो तो जीव, जिसे हम अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान देखते हैं, और ईश्वर, जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है तथा सृष्टि, स्थिति, प्रलय करते हैं, वे दोनों कभी अभिन्न नहीं हो सकते। यदि अभिन्न होते तब तो जीव ही जगत की सृष्टि कर सकता, लेकिन जीव कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह अल्प शक्तिमान है। जीव के संबंध में शास्त्र कहते हैं, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पतस्य च भागो जीवा। जीव कैसा है? एक केश लें, उसके 100 भाग करें, उन 100 भागों में से एक को लेकर पुनः उसके 100 भाग करें, तो उसका एक भाग जितना सूक्ष्म होगा, उतना सूक्ष्म यह जीव है। अतः इस विराट जगत में, इस विश्व ब्रह्मांड में जीव भला कितना सा है? क्षुद्राति क्षुद्र अणु से भी वह छोटा है। और ऐसा जीव यदि कहे कि मैं ब्रह्म हूं, तो वह एकदम पागल की बकझकी ही तो है। तो इस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि नहीं होता। हमारे पीछे जो अभिकारी सत्ता है, जिस सत्ता के रहने से हमारा समस्त व्यवहार संपन्न होता है, जिसका अवलंबन करके मैं अस्तित्ववान हूं, मैं अनुभव करता हूं, मुझे ज्ञान होता है, वस्तुतः वही सत्ता ब्रह्म के साथ अभिन्न है। हमें उस सत्ता की कोई धारणा तो होती नहीं, और इधर कहते हैं मैं ब्रह्म हूं। ठाकुर कहते थे, कांटा नहीं, चुभन नहीं। यह सब मुंह से कहने से क्या होगा? कांटे पर हाथ पड़ते ही, उसके चुभते ही हम उफ कह उठते हैं। मैं शरीर नहीं, देहधारी जीव नहीं, इस प्रकार हम खाली मुंह से कहते हैं, लेकिन पग पग पर संसार हमें अनुभव करा दे रहा है कि मैं देहधारी हूं, जरा मरण ग्रस्त हूं, सब प्रकार के बंधनों से बंधा हूं। विडंबना यह है कि इसी मैं को लेकर हम कहते हैं कि मैं इन बंधनों से मुक्त हूं। ऐसा कहना निरा पागलपन है। एक पागल को देखा था, जो कह रहा था कि मैं अमुक राज्य का राजा हूं, और एक कागज के टुकड़े पर लिखकर एक व्यक्ति से कह रहा था, लो, तुम्हें यह 4 लाख का चेक दिया, बुना लो। इधर बैंक में एक भी पैसा नहीं। इसे कहते हैं पागल, जो खाली अर्थहीन प्रलाप करता रहता है, जिसकी बात का यथार्थ के साथ कोई मेल नहीं रहता, उसे पागल कहते हैं। अतएव तत्व की उपलब्धि के क्षेत्र में यदि हम शून्य हैं, और इधर मुंह से कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तो यह पागलपन के सिवा और कुछ नहीं है। मैं अपने अंतःकरण की गहराइयों में यही समझता हूं कि मैं देहधारी जीव हूं। 2 दिन पहले मैंने जन्म लिया था, 2 दिन बाद मर जाऊंगा। जीवन भर हजारों बंधनों से बंधा हुआ हूं, और उधर मुंह से कहता फिरता हूं कि मैं ब्रह्म हूं। यह तो पागलपन है। ठाकुर बार बार कहते हैं कि इस प्रकार का मिथ्याभिमान ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि ऐसा होने से उन्नति का और कोई मार्ग नहीं रहेगा। जिस उन्नति को हम पागलपन के कारण मिथ्या कहते हैं, उसके लिए फिर कोई चेष्टा नहीं रह जाती, क्योंकि मिथ्या वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य में कभी आकांक्षा नहीं होती। इससे ब्रह्मानुभूति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जगत का मिथ्यात्व चरम
अनुभूति सापेक्ष है। हम स्वप्न को मिथ्या कहते हैं। कब कहते हैं? स्वप्न देखते समय स्वप्न को मिथ्या अनुभव नहीं करते, तब तो उसे एकदम सत्य ही समझते हैं। नींद खुलने पर हम स्वप्न को मिथ्या कहते हैं, लेकिन जब तक हम स्वप्न के भीतर हैं, स्वप्न अवस्था में दिखने वाली वस्तुएं जागृत अवस्था में दिखने वाली वस्तुओं के समान ही सत्य प्रतीत होती है, उनसे कम सत्य नहीं। जाग उठने पर स्वप्न की वस्तुओं को मिथ्या समझा जा सकता है, तब स्वप्न अवस्था को मिथ्या कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था को मिथ्या कहने के लिए हमें जागृत की अपेक्षा और भी अधिक उच्चतर अवस्था में जाना होगा, तभी हम समझ सकेंगे कि जागृत अवस्था भी मिथ्या है, तथा तभी हमें उस मिथ्या कहने का अधिकार होगा। जब तक हम इस जागृत के भीतर हैं, तब तक हमें इस जागृत अवस्था को मिथ्या कहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ऐसा है, तो फिर शास्त्र या आचार्यगण जगत को मिथ्या क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जगत से परे स्थित तत्व की ओर आरोहण करने के लिए हमें इस उपदेश की आवश्यकता है। सोता हुआ व्यक्ति जब बर्राने लगता है, तब उसे पुकार कर उठा देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार शास्त्र हमें सुषुप्ति अवस्था से जगा देने के लिए कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत, तुम सो रहे हो, सोए सोए स्वप्न देख रहे हो, उठो, जागो। शास्त्र या आचार्यगण यह नहीं कहते कि तुम कल्पना करो कि जगत मिथ्या है। यह कल्पना हमें कभी जगत मिथ्या है ऐसा बोध नहीं करा सकती। जगत के अतीत तत्व में पहुंचने तक ब्रह्म के संबंध में अपरोक्ष अनुभूति न होने तक यह जगत अभी जैसा सत्य है, आज जैसा सत्य है, कल भी वैसा ही सत्य रहेगा। अतः जगत को व्यवहार की भूमि पर मिथ्या कहकर उड़ाया नहीं जा सकता। इसलिए ठाकुर कह रहे हैं कि जो इस प्रकार उड़ा देता है, उसकी बात भी उड़ा देने लायक होती है। ऐसी वेदांत की बातों की ठाकुर निंदा करते हैं। श्री रामकृष्ण देव की उपमा और व्याख्या। इसके बाद ठाकुर एक दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत बहुत सुंदर है। यह कैसा है जानते हो? जैसे कपूर जलाने से कुछ भी शेष नहीं रह जाता। काठ को जलाने से तो फिर भी राख बच जाती है, कपूर को जलाने से कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। यह कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी उपाधियां, आवरण इत्यादि दूर होते होते अंत में क्या बच जाता है? ठाकुर कहते हैं, कुछ भी नहीं बच रहता, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। कुछ भी बाकी नहीं रह जाता माने क्या? क्या सब शून्य हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा यह जो मैं है, जिस मैं को लेकर हम सदा व्यवहार करते हैं, उस मैं के भीतर जो परिणामी वस्तुएं हैं, जो परिवर्तित होती रहती हैं, वे सब एक एक करके समाप्त हो जाती हैं और शेष रह जाती है एक वस्तु, वह स्वयं, जिसने बाकी सबको हटा दिया। मैंने उपाधियों को तो एक एक करके हटा दिया, लेकिन एक तत्व बचा रहा, उसे हटाने वाला कोई रह नहीं गया। अभिप्राय यह है कि जीव जब समस्त आवरणों से मुक्त हो जाता है, तब वह ब्रह्म के समान ही अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। तब उसके जीवत्व का कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता।
स्वामी विवेकानंद जी ने इसी वेदांत की बात अपनी भाषा में कही है। नेति नेति विराम जथाय। यह नहीं कहते हुए चलते चलते अंत में जहां जाकर मनुष्य रुक जाए, वहां अवशिष्ट रहता है एक रूप, अरूप, नाम, वर्ण, अतीत, आगामी, कालहीन, देशहीन, सर्वहीन तत्व, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, जो जीव का यथार्थ स्वरूप है। यह जो शरीर, इंद्रिय आदि को लेकर एक एक करके हटाना है, इसे कहते हैं अपवाद, अध्यारोप का अपवाद। हमारे ऊपर जो कुछ आरोपित हो गया है, जो भी आवरण आ गया है, उस संपूर्ण आवरण या आरोपित वस्तु को हटा देना। मानो आत्मा पर कितने ही खोल चढ़ा दिए गए हैं, उनको एक एक करके उतारकर हटा देना है। जब हटाते हटाते और कुछ भी हटाने का बाकी नहीं रहता, तब जो रहता है वही रहता है। यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ रहा नहीं। अनेक दृष्टांत देते हुए ठाकुर ने कई स्थानों पर वेदांत के इस सूक्ष्म तत्व को समझाने की चेष्टा की है। कभी कहा है कि प्याज का छिलका उतारते उतारते अंत में कुछ नहीं बचता। उसी प्रकार उपाधियों को उतारते उतारते अंत में कुछ भी ऐसा अवशिष्ट नहीं रह जाता जिसे उतारा जाए। कुछ अवशिष्ट नहीं रह जाता, इसका अर्थ यह है कि ऐसा कुछ नहीं रह जाता जिसे अलग किया जाए। यह मैं नहीं कहते कहते जहां निषेध करने के लिए और कुछ बाकी न रहे, निषेध का जहां अंत हो जाए, वहां शब्द आदि के द्वारा और कोई व्यवहार संभव नहीं होता। उस स्थिति का शब्द के द्वारा उल्लेख नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन करेगा कौन? ठाकुर कहते हैं कि नमक का पुतला समुद्र नापने गया और जाकर समुद्र में पिघल गया। समुद्र कैसा है, इसकी खबर कौन देगा? नमक का पुतला, ये शब्द ध्यान देने योग्य है। नमक पुतले का स्वरूप है, नमक ही उसका सब कुछ है, लेकिन एक आधार भर है। फिर समुद्र का स्वरूप भी नमक है। नमक का पुतला समुद्र को नापने के लिए समुद्र में उतरा, यह देखने कि समुद्र में कितना जल है, उसके भीतर क्या क्या है, लेकिन नापने जाकर वह पिघल गया। समुद्र के साथ उसका जो आकारगत भेद था, वह दूर हो गया। अब खबर देगा कौन? ब्रह्म से भिन्नता प्रतीत कराने वाले जो धर्म थे, जो रूप थे, जो विशेषण थे, जीव जब ब्रह्म का अनुसंधान करते करते उन सब से एक एक करके मुक्त हो जाता है, तब ब्रह्म के स्वरूप को कौन बताएगा? कठोपनिषद कहता है, यथोदकम शुद्धे शुद्ध मासिकम तादृगे भवति एवं मुनेर विजानत आत्मा भवति गौतम। जैसे एक बूंद जल शुद्ध जल राशि में गिरकर उस जल राशि के साथ अभिन्न हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति की आत्मा भी ब्रह्म से अभिन्न हो जाती है। अर्थात उसमें उस ब्रह्म वस्तु से पृथक करने योग्य कोई धर्म अवशिष्ट नहीं रह जाता, वह ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है। लेकिन यह अभिन्नता अर्जित नहीं है, आवरणों को हटाना पड़ता है। पोशाक उतारने के समान आरोपित वस्तुओं को एक एक करके हटाना पड़ता है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह नहीं कि जीव क्रिया के द्वारा ब्रह्म के साथ अभिन्नता अर्जित करता है। जैसा कि एक दृष्टांत दिया जाता है, घड़ा समुद्र में पूरी तरह से डूबा हुआ है,
हम कहते हैं कि यह घड़े का जल है और यह समुद्र का जल। वास्तव में घड़े में जो जल है वही जल समुद्र में है। घड़े का जो आकार है वह मानो समुद्र के जल को आकार दे रहा है। घड़े को अगर तोड़ दिया जाए तो उसके जल का क्या होता है? क्या वह समुद्र में मिल जाता है? वह तो मिला हुआ था ही, वह कभी समुद्र के जल से अलग नहीं था। घड़े का जल और समुद्र का जल दोनों सदा एक ही थे। हम केवल घड़े के आवरण के कारण उन्हें अलग अलग समझ रहे थे। विचार के द्वारा हमारी वह भेद बुद्धि दूर हो जाती है। जीव की भी ब्रह्म के साथ जो अभेद प्रतीति है, उसका अर्थ कुछ अर्जन करना नहीं है, बल्कि यह है कि जो भेद बुद्धि उसके मन में विद्यमान है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका मैं ठोस जमा हुआ सा बैठा है, उस भेद बुद्धि का लुप्त हो जाना, तब जो था वही रह जाता है। जय ठाकुर, जय मां।